सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर और टू द फेडरेशन, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका। ये जो आज का प्रोग्राम है, दिस इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 MIDHO, इसको मिड बोलते हैं, उसकी गाइडलाइंस में चेंज हो रही है। और क्योंकि गाइडलाइंस में बहुत दिनों के बाद रिवीजन हुआ है, सो दिस इज अवर प्रोग्राम इन टर्म, जो उसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं, और प्रोग्राम की जो अवेयरनेस है in the with reference to whether it is directorate or whether it is reference to the stakeholders, तो उनके साथ ये प्रोग्राम है। जो उनके क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ की नई पॉलिसी में क्या बदलाव है पुरानी से, और उनकी एप्लीकेशंस कैसे आनी चाहिए, ये उसके बारे में एक वर्कशॉप है। पॉलिसी में जो बदलाव आया है, ये इट इज टुक अस मोर देन 1.5 साल। इसमें कम से कम 100 मतलब मेंबर्स थे फ्रॉम वेरिड ग्रुप्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हॉर्टिकल्चर के भी मेंबर थे, और जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं जो कि ये स्टोर चलाते हैं वो भी मेंबर्स थे। सो जब ये पॉलिसी बनाई गई है तो उनसे फीडबैक लिया गया है। सो दिस इज नॉट कि यूनानिमसली नहीं बनी है। सो 1.5 साल हमें लगा है इसको इंटीग्रेट करने में, और हमने बहुत सारे फीडबैक्स लिए हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, एंड देन वी हैव कम अप विद ए चेंज इन पॉलिसी। एंड वी आर ओपन कि आने वाले टाइम में भी जैसे जैसे अब हम जैसे इसको लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट होगी ये स्टेट के द्वारा और थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो उनमें भी जो छोटे छोटे इश्यूज आएंगे हम उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें इम्पोर्टेंटली इनके लिए तो हमने कॉस्ट नॉर्म में बदलाव आया ही आया है, देयर इज इंक्रीज कॉस्ट नॉर्म। बट प्राइमरी साइड पे फार्मर्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, जिसमें हमने फार्म गेट पे अब उनको 10 टन का एक कोल्ड स्टोरेज अलाउ करा है, सो दैट जब वो माल लाते हैं या बाय द टाइम दे रीच टू द मार्केट, वो अपना स्टोर वहाँ कर सकते हैं। फिर हमने इंटीग्रेटेड पैक हाउसेज को भी थोड़ा मॉडर्नाइज किया है, और एक कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर, जो एक बड़ा इंटीग्रेटेड पैक हाउस है, जो फार्मर अपने पास जिनको अपनी सुविधा नहीं है, वो वहाँ ले जाके अपना माल ग्रेड पैक कर सकते हैं और अपना वैल्यूडेशन कर सकते हैं, और डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं कर पाएंगे। सो दे गेट सम मोर टाइम टू स्टोर इट देयर बिफोर दे गेट ए गुड प्राइस। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब हमने आप जो बात करें वो सप्लाई चेन की बात है ना। तो सप्लाई चेन को रोबस्ट करने के लिए हमने एक तो छोटी गाड़ियों का इंट्रोडक्शन किया है, 1 टन से 2 टन, जो आपके फार्म से शहरों तक माल को ठंडा करके पहुंचाएगी, जो पहले नहीं था ना। और हमने ये भी बाइफरकेशन किया है कि अब जो छोटी गाड़ियां वो 4 मीट्रिक टन से स्टार्ट होंगी, जो पॉलिसी में है, इन एडिशन टू जो हम फार्म पे दे रहे हैं या पैक हाउसेस के साथ दे रहे हैं, उसके अलावा 4 टन से पीपल कैन स्टार्ट बाइंग, तो छोटी गाड़ियों का, और वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 टन तक है। सो वन इज दैट। तो उन छोटी गाड़ियों में अब हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने छोटी गाड़ी ले ली 2 टन की, 1 टन की, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन स्टिल उसमें छोटी मॉडिफिकेशन करके, जैसे टेबल्स बना लिए, तो जैसे वो अपना प्रोड्यूस लेके जा रहे हैं, उनके पास एक मान लीजिए बैक एंड पे एक छोटा 10 टन का कोल्ड रूम है, वहां से मटेरियल उठाया, दे गो टू मंडी। मंडी में मान लीजिए उनको इन बिटवीन उनको कोई ऐसी स्टेशन मिलती है जहाँ पे वो दे कैन सेल इट, क्योंकि उन पे जो उन गाड़ियों पे जो ट्रांसपोर्ट यूनिट लग रहा है वो बहुत ही छोटा है, वो 1.5 टन का, उसमें 15 एम्पेयर के स्विच में प्लग इन हो जाती है, वो आप कहीं भी लगाइए और आप वहां से वेंडिंग भी कर सकते हैं। सो दैट गिव्स द मोर ऑप्शन टू सेल आउट। तो और दूसरा हमारा जो सप्लाई चेन है वो भी रोबस्ट हम कर रहे हैं। हम एक और भी कुछ नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, जिस हम सारे डेटा को डिजिटलाइज कर रहे हैं। सो दैट ऐप इज गोइंग टू कम वेरी सून। तो जैसे वो आएगी हम उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे।